उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष पर विशेष सत्र। विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। अगले 25 वर्षों के रोड मैप पर फिलहाल चर्चा हो रही है। 25 साल में हुए विकास कार्यों पर भी चर्चा की जा रही है और आने वाले वक्त में किस तरह से उत्तराखंड और विकास की बुलंदियों को छू सकता है, ये खास चर्चा काफ़ी ज़्यादा अहम है। सीधे आपको ले चलते हैं इस स्पेशल सेशन में। अभी जब जाओगे तुम्हारा फिर जरूर जाना, तब देखना है। मैं बता रहा, मैं तो जाके आया हूं और विकास की बात यहाँ की जा रही है। मैं आपको कह रहा मान्य अध्यक्ष जी कि 2001 में पहाड़ में प्रति व्यक्ति आय जो है 12,000 रुपया था और प्लेन्स में प्रति व्यक्ति आय उस समय 16,221 रुपया था। लेकिन आज पहाड़ में प्रति व्यक्ति आय मंथली, ये वार्षिक था, मंथली 8,500 रुपया है। वहीं हरिद्वार में 30,000 रुपया है, देहरादून में 20,000 रुपया है, उधम सिंह नगर में 22,500 रुपया है। क्या ये आर्थिक विषमताएं नहीं है? जीडीपी का 80% हिस्सा 4 मैदानी जिलों से आता है, 20% जिला 9% जिलों से आता है। क्या असमानता नहीं? इस पर सोचना नहीं जाना चाहिए विधानसभा में। हमें इसको लेकर के राज्य किस लिए बनाया? हमने इसलिए राज्य बनाया कि आज हम पहाड़ के जो पहाड़ की परिसंपत्तियां हैं, सुन लीजिए। अरे हम कहते कुंभ में 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया, मां गंगा नहीं जाती तब पल में स्नान करते जब मां गंगा के उद्गम स्थान से। मैं कहता, सुन लीजिए मेरी बात को सुनिए, बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूं, मैं बहुत गंभीरता से चीजें कह रहा हूं कि यहाँ बहुत कुछ कही जा रही। यहाँ पहाड़ की परिसंपत्तियों पे लूट हो रही, बहुत कहा जा रहा, ऊर्जा प्रदेश, जल प्रदेश की बातें की जा रही। सबसे ज्यादा पावर प्रोजेक्ट मेरे विधानसभा में लग रही है। मेरे सुन लीजिए, मान्यवर सुन लीजिए, ये पीड़ा पहाड़ की है। हमारी दर्द समझिए, हमारी पीड़ा को समझिए। मैं आपको कह रहा मान्यवर, मेरे पहाड़ों का सीना चीरा जाता है, बड़ी बड़ी सुरंगें बनाए जा रही हैं, नेचुरल जल स्रोत खत्म हो रही हैं, लेकिन हमें मिल क्या रहा है? सवाल इस पे है। हमें बड़े बड़े बिजली के बिल मिल रहे हैं। कभी किसी ने सोचा, यहाँ पे पहाड़ के विधायक बैठे हुए, कभी 10 साल पहले किसी ने सोचा था पहाड़ में पैसा देके पानी पीना पड़ेगा, हर घर जल हर नल की बातें बहुत हो रही थी। लेकिन आज पहाड़ में पैसा देके पानी नहीं मिल रहा है। यह दुर्दशा पहाड़ की हो गई है। इस पे कौन कहेगा? क्या उसके लिए नीति नहीं बनानी चाहिए? मैं आपको यह भी कहना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी कि आज इन पावर पर मैं माननीय दर्शकों का मुझे 5 मिनट देख लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी 15 मिनट आपको दे दी, 12:30 आपने शुरू किया था। मैं आपसे पहाड़ की पीड़ा वहां के जल स्रोतों की वजह से, और आज वहां के गांव भूधसाव की उदार इन पावर प्रोजेक्ट उनका विस्थापन के लिए कोई नीति नहीं बनी। मैं आपको यह भी कह रहा हूं जी, इस प्रस्ताव तीसरा मेरा यह है कि इस जल प्रदेश में और इस ऊर्जा प्रदेश में पहाड़ के लोगों को फ्री बिजली पानी मिलनी चाहिए और वहां के व्यवसाय गतिविधियों के लिए 50% और मैदानी जिलों के लिए 50% सब्सिडी बिजली पानी में मिलनी चाहिए। मेरा प्रस्ताव है। मैं एक प्रस्ताव और बताना चाह रहा माननीय अध्यक्ष जी, विषम भौगोलिक और सामरिक परिदृष्टि के होते हुए इस पहाड़ के संपूर्ण अंचल को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करके केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए तथा 2016 में पेनखंडा समुदाय के अन्य पिछड़ा वर्ग घोषित किया जाना चाहिए। सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण पेनखंडा क्षेत्र को केंद्रीय ओबीसी सूची में ले जाने के लिए प्रस्ताव पास किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, ये विकास की जो बातें कही जा रही थी, लेकिन मैं उसमें एक तस्वीर ले जाना चाह रहा हूं। थोड़ा सा मुझे 2 मिनट दीजिए, केवल मैं विकास की बात कहना चाह रहा हूं। मेरी पीड़ा सैन्य धाम की बात की गई। हमारे पहाड़ में सनातन संस्कृति में कहा जाता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका लिंगवास गढ़वाल घर में किया जाता है। ये तो उल्टा हो रहा है कि जिस शहीद को गांव में उसके नाम पे उस गांव में कोई हॉस्पिटल स्कूल बनना चाहे था, उसकी मिट्टी ला करके वापस किया जा रहा है। उसकी आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? आप सोचे। यूसीसी में, मैं गलत कह रहा हूं तो आप बता दीजिए। यूसीसी में कहा जा रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप देने की बात की जा रही है। अरे 16 संस्कारों में, सनातन संस्कृति के 16 संस्कारों में विवाह एक संस्कार है, उस संस्कार का भी हनन किया जा रहा है। इन चीजों को लेकर हम बातें कहना चाह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात कह सकता हूं कि 1700 गांव भूतिया गांव हो गई। 1700 गांव माननीय अध्यक्ष जी, 1700 गांव भूतिया गांव हो गए हैं। मैं स्वास्थ्य की बात कहना चाह रहा हूं और बहुत पीड़ा की बात है अध्यक्ष जी कि एक 26 साल की महिला आज से 1 महीना पहले जब प्रसव पीड़ा से मृत्यु हो जाती है, मैं डीएम साहब को कहता हूं कि डीएम साहब वहां पे आंदोलन हो रहा है, जरा देखिए वहां पर। तो डीएम साहब का जवाब सुन लीजिएगा। बहुत अच्छे जिलाधिकारी रही हो और उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन उनका जवाब था कि माननीय विधायक जी
कल हॉस्पिटल में मेरी माँ एडमिट थी, मैं एयरलिफ्ट करके देहरादून ले गया, मेरी माँ को ही मार दिया था उन्होंने। और वो कौन था मैं बताना चाह रहा हूं। अरे भैया सुन लीजिए, मेरे माँ वो कौन था, डीएम साहब का ड्राइवर की पत्नी थी वो। और ये स्वास्थ्य की बातें की जा रही, इस स्वास्थ्य की बातें कहने से अच्छा मैं एक बात और कह रहा हूं। इन्होंने कहा जहां तक जंगली जानवरों की, मैं जंगली जानवर सुन लीजिए, 15 मिनट से ज्यादा हो गया। जंगली जानवरों पे मान्य देव जी इतना बड़ा आतंक है, आज इतना बड़ा आतंक जंगली जानवरों का। मेरी विधानसभा पिछले 1 महीने में 7 लोगों को मैं आपको भी कह चुका था, और लगातार उसके बाद 3 लोगों को आपको पता है भालू ने खा दिया। उसको लेकर के आज ये नीति नहीं बनी कि डुमक एक गांव है, दूर दराज क्षेत्र का गांव, उस गांव को लेकर के आज तक समाप्त करिए उसको अपनी बात कुछ को। मुआवजा नहीं मिला। मान्य अध्यक्ष जी, मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, जहां तक ये विकास की बात करें, मान्य मंत्री जी भी बैठे और मान्य नेता सदन भी कल बैठे थे। मैं एक चिट्ठी 5 बार दे चुका हूं, और 500 मीटर की सड़क बननी है, ज्यादा नहीं बननी है, 500 मीटर की सड़क। और मैं ये कह रहा हूं कि 500 मीटर की सड़क की वजह से 65 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। लेकिन मान्य मंत्री जी, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई उस पर। और